नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए 7वीं कक्षा से 20 पाठ को लेकर आई हूँ। इस पाठ का नाम है यशस्विनी। इस पाठ में स्त्रियों को सम्मान दिया गया है। स्त्रियों के सम्मान की बात की गई है कि स्त्रियां भी बराबर होती हैं समाज के लिए, वो भी अपना योगदान दे सकती हैं, देश के उत्थान में अपना योगदान दे सकती हैं, अपना नाम कमा सकती हैं, अपना सम्मान प्राप्त कर सकती हैं और इसके लिए उनको कुछ स्वतंत्रताएँ देनी आवश्यक है। तो ये लिखा हुआ है बेबी रानी के द्वारा। अब चलिए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि पाठ में क्या है। मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपने को, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। ये कह रहे हैं कि उसके सपने को मत तोड़ो, उसके नभ को मत छीनो। नभ को मत छीनो मतलब हुआ वो स्वतंत्र अगर विचरण करना चाहती है, स्त्री है, वो नारी है, उसके पास भी उतनी ही योग्यताएं हैं जितनी आपके पास हैं। तो उसके स्वतंत्रता को मत छीनो, उसके विचरण करने वाले जगह को तुम मत छीनो, उसके सपने को मत तोड़ो। वो क्या बनना चाहती है उस सपने को सुनो, उसके सपने को मत तोड़ो। वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। क्योंकि केवल लोग कहते हैं कि कन्या का दान कर देते हैं, अरे ये तो लाचार है, लड़की है लाचार है, औरत है लाचार है। तो ये मत समझो तुम, क्योंकि वो दान की और दया की वस्तु नहीं है, वो कोई जीव नहीं है, वो नारी है। उसके पास भी उतनी ही योग्यताएं हैं जितनी हे पुरुष आपके पास है। इसलिए उसके नभ को तुम मत छीनो और उसके सपने को मत तोड़ो, उसे आगे बढ़ने दो। अगर कर सकते हो कुछ भी तुम, कुछ न करो यह कार्य करो, जो चला गया पर अब जो है उसको संवारना आर्य करो। हे पुरुष, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कुछ भी मत करो, ये काम करो कि जो तो चला गया है। जैसे स्त्रियों में भेदभाव होता है, जैसे भ्रूण हत्या होता है, उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको धीरे धीरे खान पान में भी उसके साथ भेदभाव किया जाता है। लड़की है तो थोड़ा सा खाने को दे दो और लड़का है तो ज़्यादा इसको खिलाएंगे। लड़की है तो इसे दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे और लड़का है तो इसे दूसरे में पढ़ाएंगे। लड़की है इसको घर के काम सिखाएंगे, लड़का है तो वो जो करना चाहता है वैसा करेंगे। तो इसको तुम संवारो, इसको हटाओ, इसको समाज से भगाने की कोशिश करो, प्रयास करो कि वो समाज से हट जाए। तो चला गया पर अब जो है उसको संवारना आर्य करो। जो भी है तुम्हारे पास, जो भी बचा हुआ है उसको तुम संवारो। हे पुरुष, उसको संवारो और समाज से उसको बुरी चीज़ों को निकालने का प्रयास करो। क्या दादी नानी चाची माँ बस यह बनकर है रहने को? क्या स्त्रियां केवल इसके लिए हैं कि केवल दादी बन सके, चाची बन सके, माँ बन सके, यही सब बनने के लिए हैं? नहीं, निर्जीव नहीं वह नारी है, उसमें भी जीव है, उसकी भी इच्छाएं हैं कि मैं कुछ दूसरा कुछ भी बनूं, दादी नानी चाची माँ के साथ साथ और भी कुछ बनूं, अपने देश के काम आऊँ, अपनी जो प्रतिष्ठा है वो प्राप्त करूं, अपना इज्जत समाज में स्थापित कर सकूं। उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। क्योंकि हर नारी में गुण जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। वो अगर मेहनत करे तो टेरेसा बन सकती है, वो इंदिरा भी बन सकती है। इसलिए उसे इंदिरा बनाइए, टेरेसा बनाइए। केवल दादी नानी चाची माँ बनकर रहने को उसे विवश मत कीजिए। हाँ, तोड़ो उस बेड़ी को जरा जिसमें नफ़रत की कड़ियाँ हैं। उस बेड़ी को, उस नफ़रत को तुम बेड़ी को तोड़ दो। जो पुराने विचारधाराएं हैं उसको तोड़ के आगे बढ़ो। फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो और उस पुरानी परंपराओं को तोड़ करके उसे आगे बढ़ने दो। नफ़रत की कड़ियों को हे पुरुष तुम तोड़ो कि स्त्रियां आगे बढ़ें और अपने पंखों को खुला करके कल्पना बन के अंतरिक्ष में और लता बनकर दुनिया में नाम कमाए।
पगनूपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारीत्व स्वीकार करो। इसमें बेबी रानी का स्त्रियों से कहना है कि पैरों में पायल, हाथों में कंगन और हार तुम्हारी शोभा नहीं है। तुम विद्या से, शिक्षा से अपना श्रृंगार करो, और तुम जब खुद अपना यदि सम्मान करोगी तो सभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। और इसलिए तुम अपने नारीत्व को स्वीकार करो, अपने नारी होने का गौरव महसूस करो। हे नारी, तुम्हारा ये सब चीज़ जो है वो श्रृंगार नहीं है। पैरों में पायल और हार जो है वो तुम्हारे श्रृंगार नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा श्रृंगार है शिक्षा, और तुम इससे अपना सम्मान खुद स्थापित कर सकती हो। ये था बेबी रानी के द्वारा यशस्विनी कविता, और इसके प्रश्न उत्तर को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।